हम सबसे यही कहते हैं कि तुम्हारे जीवन के अंदर शांति होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, शांति होनी चाहिए। अब लोग हमसे पूछते हैं कैसे होनी चाहिए? क्या मतलब कैसे होनी चाहिए? होनी चाहिए, जैसे भी हो होनी चाहिए। और न हो, तुमको कोई तरीका न मिले तो हमारे पास आओ। ढूंढो ढूंढो, जहां मिले वहां अच्छी है, न मिले हमारे पास। ये शब्द जो हम कहते हैं ये खाली शब्द नहीं है। खोजो, ढूंढो, जहां मिले वहीं ठीक है, और न मिले तो हमारे पास आओ। हम कल्पना की बात नहीं करते हैं, हम इमेजिनेशन बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नाउ इमेजिन गॉड, नहीं। हम नहीं कह रहे हैं नाउ इमेजिन पीस, नहीं। इसका तुम्हारे जीवन के अंदर प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए, सिर्फ थ्योरी में नहीं, प्रत्यक्ष में। और यही तुम्हारे जीवन के अंदर होना चाहिए, और कुछ नहीं। अपने को समझना, अपने को जानना, इससे अच्छा काम और है नहीं, और न कभी होगा। तो ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, कितने हजारों साल पहले सोक्रेटिस ने भी यही कहा, नो दाय सेल्फ। ये सारी बात तो बार बार इतिहास में दोहराई गई है। अपने आप को जानो। और शांति की बात कि तुम्हारे जीवन के अंदर शांति होनी चाहिए। क्या हो तुम? क्या हो तुम? कौन हो तुम? समझो। एक किसान था, अपने घर जा रहा था, वो जंगल में उसको एक शेर का छोटा सा बच्चा मिला। उसने उठा लिया, ले गया अपने घर, उसको दूध पिलाया, देखभाल की उसकी। जब शेर का बच्चा अच्छा हो गया तो किसान को लगा कि इसको कहां रखूं, तो उसने छोटे से बच्चे को लिया और अपनी भेड़ों के साथ छोड़ दिया। अब धीरे धीरे करके ये शेर का जो बच्चा है ये भेड़ों के साथ बड़ा हुआ। उन्हीं के साथ खाना, उन्हीं के साथ टहलना, उन्हीं के साथ जाना, उन्हीं के साथ आना, सब कुछ होता रहा। एक दिन एक असली शेर जंगल से निकला, उसने दहाड़ मारी। दहाड़ मारी तो सारी भेड़ डर के इधर उधर भागने लगी। भागने लगी तो ये छोटा जो शेर का बच्चा था ये भी इधर उधर भागने लगा, छिप गया। जो बड़े शेर ने देखा कि छोटा शेर का बच्चा छिप रहा है तो गया उसके पास कि तू क्यों छिप रहा? मैं इसलिए छिप रहा हूं कि आप मुझे खा जाओगे। मैं भेड़ हूं और आप भेड़ों का आहार करते हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप मुझे खा जाएं, इसलिए मैं छिप रहा हूं। शेर ने कहा तू भेड़ नहीं है। शेर के बच्चे ने कहा जो कुछ आप कहें ठीक है, तो मुझे खाना मत, मुझे खाना मत। शेर ने कहा मेरे साथ आ। शेर ले गया उसको तालाब के किनारे, कहा देख अपने आप को, देख अपनी परछाई को देख। जब शेर ने देखा, छोटे शेर ने देखा अपने को, कहा मैं तो भेड़ नहीं हूं, मैं तो तुम जैसा हूं। हाँ तू मुझ जैसा। भेड़ के साथ रह रह के तू भी समझ लगा कि तू भी भेड़ है, पर तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। लगा धाड़ लगा, जैसे मैं लगाता हूं वैसे तू भी धाड़ लगा। तेरा असली स्वरूप तू पहचान गया है। शेर का बच्चा कहने लगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेर ने कहा मेरा क्या धन्यवाद अदा करता है, मैंने क्या किया? मैंने तेरे को वही दिखाया जो तू है।
तेरे को मैंने भेड़ से शेर नहीं बनाया, मैंने तो ये दिखाया कि तू असली में कौन है। और तू आज अपनी शक्ल को देख करके, पहचान करके जान गया कि तू कौन है। मैं भी यही करता हूं, मैं भी यही करता हूं। जो हृदय रूपी परछाई जिस तालाब में तुम देखोगे तो तुम भी जान जाओगे कि तुम कौन हो। अपने असली स्वरूप को देखो और अपने असली स्वरूप को पहचानो कि तुम कौन हो। इस श्वास में तुम्हारा असली स्वरूप मौजूद, तुम्हारे हृदय में तुम्हारा असली स्वरूप मौजूद। इसको देखो, इसको जानो, और जिस दिन तुम जान जाओगे उस दिन कम से कम एक बात निश्चिंत होकर के तुम समझ सकते हो कि तुम्हारी कहानी की आखिरी पंक्ति हैप्पी एंडिंग में होगी, अच्छी एंडिंग में होगी।